से लेकर कन्याकुमारी तक पूरे देश से बहुजन समाज की महिलाएं जो भारत मुक्ति मोर्चा महिला संघ से जुड़ी हुई हैं, वो सारी महिलाएं यहाँ पर आंदोलन करने के लिए, अपने हक अधिकारों को बचाने के लिए, अपने भविष्य को बचाने के लिए यहाँ पर आंदोलन करने के लिए आज दुश्मन के सामने बराबर की लड़ाई लड़ने के लिए आई हुई है। तो ये हमारे बोलने का जो अधिकार है, आर्टिकल 19 का हनन हो रहा है। तो इस आर्टिकल 19 को, अभिव्यक्ति स्वातंत्र्य जो है उसे बचाने के लिए बहुजन समाज के इतने सारे लोग आज रास्ते की लड़ाई लड़ रहे हैं। क्योंकि बाबा साहब ने हमको बोलने का अधिकार दिया और उन्होंने हमारा बोलना खत्म किया, सारे हक और अधिकार खत्म करने का काम किया। आप इंदौरा मैदान से देख सकते हैं कि हजारों की संख्या में महिलाएं भी इस मोर्चे में शिरकत ली है। क्या डिमांड है? हमारा डिमांड है कि हमारा जो संविधान है और संविधान में हमें मूलभूत अधिकार दिया हुआ है और अधिकार के तहत हमें अपनी बात रखने का, सम्मेलन लेने का, कार्यक्रम लेने का जो संवैधानिक अधिकार है, वो अधिकार आज पूर्ण रूप से खत्म कर दिया गया है। हमारे कटक में हमारा वामसे भारत मुक्ति मोर्चा का राष्ट्रीय अधिवेशन होने जा रहा था, उसको नहीं होने दिया गया। इस देश में धार्मिक आंदोलन चलते हैं, धार्मिक कार्यक्रम होते हैं, उसके लिए कोई भी परमिशन नहीं ली जाती है, लेकिन हमारे संगठन के द्वारा परमिशन लिया गया। लेकिन परमिशन लेने के बाद, करोड़ों रुपए खर्चा करने के बाद हमारे कार्यक्रम को होने नहीं दिया गया। इसका मतलब साफ है कि आज वर्तमान में हमारे हक अधिकारों का हनन हो रहा है। इसलिए यहाँ पर हम अपने अधिकार को बचाने के लिए, देखते हैं अक्सर मोर्चों में पुरुषों की संख्या ज्यादा होती है, यहाँ महिलाओं की भी है। कहाँ से लोग आए हैं, कितनी महिलाएं? कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक पूरे देश से बहुजन समाज की महिलाएं जो भारत मुक्ति मोर्चा महिला संघ से जुड़ी हुई हैं, वो सारी महिलाएं यहाँ पर आंदोलन करने के लिए, अपने हक अधिकारों को बचाने के लिए, अपने भविष्य को बचाने के लिए यहाँ पर आंदोलन करने के लिए आज दुश्मन के सामने बराबर की लड़ाई लड़ने के लिए आई हुई है। हम लोग आरएसएस के हेडक्वार्टर पर, हमारा भारत मुक्ति मोर्चा का जो महामोर्चा है, कटक ओडिशा में हमारा अधिवेशन होने वाला था। उस अधिवेशन को आरएसएस के माध्यम से, बीजेपी गवर्नमेंट के माध्यम से रोका गया। इसका अर्थ यह होता है कि हमारा जो मूलभूत अधिकार है, अभिव्यक्ति स्वातंत्र्य, उस पर रोक लगाई जा रही है। हमारा अधिकार का हनन होने जा रहा है। और इस देश की जो व्यवस्था है, ब्राह्मणवादी व्यवस्था है, और ब्राह्मणवादी व्यवस्था में 1950 के पहले बहुजन समाज के लोगों को बोलने का अधिकार नहीं था। वर्तमान में भी ये हालात ऐसे दिख रहे हैं कि भारत मुक्ति मोर्चा यह देश का बहुजनों का सबसे बड़ा संगठन है और इस संगठन के बोलने पर पाबंदी लगाई गई है। इस बोलने का जो हमारा परमिशन था अधिवेशन का, उसे परमिशन को बाद में 2 दिन पहले रद्द किया गया। तो ये हमारे बोलने का जो अधिकार है, आर्टिकल 19 का हनन हो रहा है। तो इस आर्टिकल 19 को, अभिव्यक्ति स्वातंत्र्य जो है उसे बचाने के लिए बहुजन समाज के इतने सारे लोग आज रास्ते की लड़ाई लड़ रहे हैं। पूरे देश से आज यहाँ पर लोग आए हैं। तो इस बात को हम लोग सरकार को बताना चाहते हैं कि संविधान पर अगर हनन होगा, संविधान पर अगर हमला होगा, तो पूरे देश का बहुजन समाज। कितने महिला यहाँ पर आई है और कहाँ से आई है देश के? पूरे देश से, जम्मू से लेकर कश्मीर तक सभी महिलाएं यहाँ पर आई है। SC, ST, OBC और माइनॉरिटीज की सभी महिलाएं यहाँ पर आई है। क्या मैसेज देंगे यहाँ से? हम यहाँ से ये मैसेज देना चाहते हैं कि जो बाबा साहब का संविधान के विरोध में काम करेगा, उनको हम नहीं छोड़ेंगे। क्योंकि बाबा साहब ने हमको बोलने का अधिकार दिया और उन्होंने हमारा बोलना खत्म किया, सारे हक और अधिकार खत्म करने का काम किया। इस भारत के अंदर जो OBC 52% OBC है, उनका अधिकार छीनने का उन्होंने काम किया। उनकी जाति आधार गिनती नहीं कर रहे, उनके लिए कोई भी रिजर्वेशन नहीं है और सारे देश के जो OBC गुलाम है, उनको एहसास करना और ये हम दुश्मन को बताना। आप देख सकते हैं दूर तक महिलाओं भी बड़े अनुशासित ढंग से यहाँ पर, ये भारत मुक्ति मोर्चा का जो एक मोर्चा है जो नागपुर इंदौरा मैदान से इसकी शुरुआत हुई है। देश के विभिन्न राज्यों से यहाँ पर लोग इकट्ठा हुए हैं और आप देख सकते हैं कि क्या मैसेज देंगे। हम यहाँ पे यही मैसेज देंगे कि जो लाखों की संख्या में लोग जो आए हैं, जो भारत मुक्ति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष मान्यवर वामन मेश्राम साहब के नेतृत्व में देश भर से लोग इकट्ठा आए हैं, उनके नेतृत्व में जो आंदोलन चल रहा है, तो आंदोलन इस बात का है कि आरएसएस के माध्यम से, बीजेपी के माध्यम से जो बहुजनों को जो संवैधानिक हक अधिकार को जो निकाल रहे हैं या बंद कर दिए गए हैं, जो मान नहीं रहे हैं, तो लोकतंत्र बचाने के लिए भारत मुक्ति मोर्चा जिसके नेतृत्व वामन मेश्राम साहब कर रहे हैं, OBC राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा जिसका नेतृत्व मान्यवर विकास चौधरी पटेल सर कर रहे हैं, और बहुजन क्रांति मोर्चा, इन सभी और बहुजनों के तमाम
संगठन जो इसमें शामिल हुए हैं। तो संविधान बचाने के लिए, हमारा हक अधिकार बचाने के लिए देश से सारे लाखों की संख्या में लोग आए।